चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं। चाह नहीं मैं प्रेमी माला के, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। इस तरह का हमने ट्यून किया था। देखिए बता रहा हूँ, हमारी बहुत प्रबल इच्छा थी कि हम संगीत में कुछ करें। जैसे हम भी कहीं बाहर जाते, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते म्यूजिक से रिलेटेड, शायद हमको अगर इस पर कुछ लोग मदद करता लोग, तो आज हम भी कुछ एक जगह पर रहते। अभी तक तो हम सोचे नहीं थे इस बात को, लेकिन आपने इस बात को बताया तो सही में बड़ा ये रोचक बन सकता है। ये बात तो मेरे दिमाग में आया कैसे नहीं? अभी तक आया नहीं है। क्या बात है, 10 मिनट से ऊपर हो गया लगता है। अरे कहाँ रह गए, कहाँ रह गए? अरे ट्रैफिक तो आपको मालूम ही है। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, खाली इंतजार हो रहा था। मैं सुन रहा था आते वक्त गुनगुना हाँ रहे थे। तो अरे इतना अच्छा जगह है, बताइए। ये पानी चल रहा है, उसकी आवाज़ में सुन रहा था, उसमें ट्यून मिलाने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है, यही जिंदगी रही है आपकी। बिल्कुल 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 चलिए तो शुरू करते हैं अपने बातों का सिलसिला। बिल्कुल, चले चला जाए। अपने बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। आपका नाम, कहाँ से है, कैसी चल रही है जिंदगी अभी तक? मेरा नाम उमेश चंद्र प्रसाद है। हम पिटरवार, एक छोटा सा गांव है, छोटा नहीं अब तो बड़ा हो गया वो गांव। झारखंड में ये आता है, बोकारो ज़िला है। और ये पिटरवार जो है शब्द है पीटर शब्द से आया है। बहुत पहले के अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के समय से ही वो उसका नाम पीटर था। तो पीटर के चलते पीटर 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 अपभ्रंश होते हुए पिटरवार हो गया वो। अच्छा, ठीक है, उसका नाम। काफ़ी भारत में ऐसे जगह हैं जो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, उससे बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो पीटर जो अंग्रेज आया वहाँ, उसी के कारण पीटर शब्द से अपभ्रंश होकर के वो पिटरवार हो गया वो। और पिटरवार के आसपास बहुत ही देखने योग्य तीर्थ स्थान है। कोयलांचल भी है। पिटरवार के बगल में गोमिया बारूद फैक्ट्री है। पिटरवार के बगल में सीसीएल है, कठारा, जरंगडी। और थोड़ा सा दूर जाइएगा तो आपको धनबाद हो, हम लोग से दूर है वह। बट हमारे आसपास में कुछ जगह है। हमारे आसपास में सबसे प्रसिद्ध है छिन्नमस्तिका मंदिर, जहाँ के बहुत दूर दूर के लोग आते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर में। कुछ ऐसा जगह भी है जो कि बहुत कम लोग जानता है। अभी हाल में हम देखने गए
राम लखन टुंगरी। लोग कहते हैं कि भगवान जब वनवास में थे और जहाँ जहाँ गए तो एक जगह वो भी है राम लखन टुंगरी, जहाँ वो गए मंदिर बना हुआ है, झरना है ना। तो कुछ कुछ देखने योग्य है। जैसे है आपको वहाँ का नचनिया पहाड़ी देखने वाला चीज़ है। बगल में दुर्गापुर है, वो दुर्गापुर नहीं, बंगाल नहीं, दुर्गापुर गांव है। और आज भी लोग वहाँ होली नहीं खेलते हैं। क्यों? बहुत पहले की बात है कि होली के दिन ही बहुत बड़ा घटना वहाँ घटा, बहुत लोग मर गए उसमें। और पहले हैजा वगैरह चलता था तो घर का घर साफ हो जाता था। अच्छा। ठीक है। कहता है लोग कि उस समय से उसको लोग अभिशप्त माना, होली को अभिशप्त माना, ये हम लोग के लिए सूटेबल नहीं है, तो लोग होली लोग नहीं खेलते वहाँ उस दिन। दुर्गा पहाड़ जो है उसके आसपास लोग होली नहीं खेलते। हमारे घर के बगल में रुकाम पहाड़ भी है, लेकिन बहुत अच्छा है और देखने योग्य है। ठीक है। हिसिम है, चोपा दारू है, मतलब बहुत अच्छा जगह जहाँ लोग चाहेगा, मुंबई के लोग आएंगे बोले कि वो हम कहाँ पहुँच गए, वहाँ शूटिंग भी कर सकता है, इतना सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छा। तो मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ। पिटरवार छोटा सा गांव है। 1961 में हमारी जन्म हुई। ठीक है। और हमारे पिताजी शिक्षक थे प्राइमरी स्कूल के। शुरू से हमको लगाव था संगीत से। अभी देखिए बांसुरी मेरे हाथ में है। ठीक है। तो संगीत से इतना लगाव था कि अपने हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो अपना कॉपी में लिखते थे म्यूजिक इज़ लाइफ। तो पढ़ने लिखने में बहुत कम मन लगता था। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि लड़का पढ़ेगा लिखेगा नहीं। कुछ हमारे गुरुजी लोग आते थे कि पंडित जी आपका बेटा को हम सिखाएंगे। पिताजी डांट के भगा देते थे, नचनिया बनेगा का ये। उस समय पिताजी नहीं समझ सकते थे कि संगीत से भी लोगों को रोजी रोटी चल सकता है। उस समय की बात। ये 1975 ये नहीं, उस समय 78 में तो हम मैट्रिक में थे। 79 में मैट्रिक किए हम 78-9 में। उस समय जो बचपन मेरा जो था, हम 4 साल के थे, 5 साल के थे, उस समय से संगीत से इतना लगा था कि हम स्टेज में चले जाते थे और डायरेक्ट गाना बजाना शुरू कर देते थे। हमको कोई सिखाया नहीं आज तक। ऐसा नहीं कि कोई गुरुजी हमको सिखाया हो। हालांकि अभी कुछ गुरुजी लोग, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बोलते कि उमेश को तो हम सिखाए हैं, बट ऐसा बात नहीं है कि हम शिक्षा लिए जाके बैठ के उनसे 2 महीना 4 महीना 6 महीना। हमारा क्या था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखते थे हमारी इच्छा जग जाती थी, इसको बजाया जा सकता था। और हम इतना उसको बजाते थे कि हम कुछ गाना वगैरह निकाल लेते थे। ठीक है। हमको याद है बीमार थे रात में। हमारे यहाँ एक्चुअली नवयुवक ड्रामेटिक क्लब है, 1937 से चल रहा है। और वो नवयुवक ड्रामेटिक क्लब में हर साल अभिनय मंचन होता है हमारे गांव में। वो परंपरा रही है। परंपरा तो लुप्त हो गया है नाटक मंचन करने का, लेकिन मेरे यहाँ अभी भी वो चल रहा है। हमारे पूर्वज लोग, हमारे दादा परदादा लोग, सीन और पर्दा जो लगता है ड्रामा में, वो चावल वल दे करके, अन्न दे करके उसको खरीदते थे, बनवाते थे। इतने शौकीन थे। और उसमें पेट्रोमैक्स जला करके लोग ड्रामा खेलते थे। लाइट वगैरह तो नहीं था, पेट्रोमैक्स जला के ड्रामा लोग खेलते थे। रिहर्सल होता था, करीब 1 महीने का रिहर्सल चलता था। और चतुर्भुज की जितनी ड्रामाएँ हैं, जितने नाटक हैं, सब लोग खेल चुका है। चतुर्भुज, राजेश, बीपी राजेश की सारी किताबें, मैंने हमारे यहाँ किताब का संकलन आप देखिएगा, अभी भी वो किताब रखा हुआ है, सारा किताब। उसे राजा भर्तृहरि, सत्य हरिश्चंद्र, ये सब ड्रामा का मंचन हुआ। उस समय मैं बहुत छोटा रहता था। और हमारी
भूमिका रही बचपन से ही कि गाना बजाने का। तो मैं बता रहा था कि स्टेज में परफॉर्मेंस करता था तो मैं बता रहा था कि एक दिन मैं बीमार था बहुत ज़्यादा, तो रिहर्सल हुआ, कुछ इंस्ट्रूमेंट लाए थे, उसमें से एक गिटार जो ज़िंदगी में पहली बार हमने देखा, हवाईयन गिटार रखा हुआ था लाके, हम निकाले उसको बजाना शुरू किए, गाना बजाने लगे। दूसरा दिन जाकर वहाँ जब रिहर्सल होता था तो बोला लाइए नेक्स्ट हम गाना हम बजाते हैं। बोला तुम क्या बजाएगा, फालतू बात करता है। बोला लाइए ना, हमने बजा दिया। वो लोग देखा ये क्या है लड़का, ये करता क्या है ये, ठीक है। तो मेरा शुरू से रहा है कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं ना तो उसको हम बजाना शुरू करते हैं। जैसे तैरना लोग नहीं जानता है, जापान में लोग बोलता है कि बच्चा को पानी में छोड़ देता है, तो अपना ऐसे किया, अपना चलना सीख लिया, तैरना सीख गया। उसी तरह से मेरा हाल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, उसको हमको बहुत सीखने का इच्छा रहता है। उसको देखते हैं, पहले देखते हैं कैसे बजाता है वो, उसका टेक्निक को जानते हैं, उसके बाद बजाना शुरू करते हैं, हम बजा लेते हैं और गाना ही सीधे निकालते हैं। अभी का गुरुजी लोग क्या करता है ना कि आओ हम सिखाते हैं, 6 महीना साल भर सा रे ग म प ध नि सा, इसी को सिखाते रहेगा साल भर। और हम तो यही कहते हैं जो आर्टिस्ट होता है जो जन्म से, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। जरा भी उसके अंदर में कुछ नहीं है संगीत है तो बड़ी मुश्किल होता है सिखाने में उसको, है कि नहीं। क्योंकि वो टोहेगा, वो जितना सिखाएगा गुरुजी उतना ही बजाएगा, उससे आगे नहीं बजा सकता है। लेकिन जिसको उस म्यूजिक का सेंस आ गया, म्यूजिक का सेंस जिसको आ गया, वो फिर कहना मुश्किल है, वो कुछ भी बजा सकता है। उसको थोड़ा सा हिंट खाली कर दे वो आगे बढ़ जाएगा। तो हम उस पिटरवार के रहने वाले हैं जहाँ कलाकारों का गढ़ है। तो वो मैं बता रहा था, अभिनय मंचन जो होता है हर साल होता है मेरे यहाँ दुर्गा पूजा में। पहले 3 दिन होता था फंक्शन, आज तीनों दिन ड्रामा होता था। 1961 आपने बताया आपका जन्म का साल, से 2025 लगभग 65-66 साल के हो गए आप। ज़िंदगी काफ़ी संगीतमय लगती है सुन के आपकी बातें। तो अगर मैं पूछूं कि पूरी ज़िंदगी को अगर आपको समराइज़ करना हो, कौन सा एक हिंदी कोई भी ऐसा गाना हो जो आपके ज़िंदगी को बहुत ही क्लोजली रिप्रेजेंट करता है? हमारा भी ये इच्छा है कि कोई ऐसा गीत हम बनावें जो पूरा हमारा परिचय दे दे, है कि नहीं। हालांकि हम किसी का लिखा हुआ जैसे माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाओ, उसको हमने रिकॉर्ड किया था, काफ़ी लोग लाइक किया, ठीक है। मेरा हमेशा रहता है क्रिएशन, मैं कोई भी चीज़ में क्रिएशन अपना डालता हूँ। जैसे किसी का गाया हुआ हो, किसी का बजाया हुआ, उसकी मूल चीज़ को यथावत रखते हुए हम उसमें कुछ क्रिएट करते हैं। हमारा हमेशा शुरू से यही बात रहा है, ठीक है। म्यूजिक पे हम क्रिएशन चाहते हैं, म्यूजिक में कुछ लगे लोगों की ये अपना मेहनत कुछ किया है कि नहीं। ये नहीं कि उसके म्यूजिक को सीधे सीधे रख दिए, वो नहीं हम चाहते हैं। अपना उसमें कुछ छेड़छाड़ करके, ठीक है, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं और हम हमेशा वही करते हैं। जब भी आप मेरा गाना देखिएगा उसमें अपना कुछ क्रिएशन मेरा रहता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने वो गाना को रिकॉर्ड किया था, अभी मैं एक यूट्यूब चलाता हूँ अपना, मैं बताता हूँ, चैनल का नाम बता दीजिए। गुंजन म्यूजिक। बहुत लोग इसमें थोड़ा सा दिक्कत लोगों को आ रहा है, जैसे लोग बता रहा है लोग। गुंजन म्यूजिक में एक्चुअली जी सब छोटा, स्मॉल, सारा स्मॉल रहेगा, GUNJANMUSIC, और कहीं स्पेस नहीं। लोग इसको टाइप करने में गलती करता है, गुंजन के बाद स्पेस देता है। गुंजन म्यूजिक में बहुत सारे लोग चैनल बना के बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा पॉपुलर लोग हैं। हम तो अभी बच्चे हैं, अभी शैशव अवस्था में है, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है। बट मैं चाहता हूँ कि लोगों को कुछ हम अपना ऐसा चीज़ डालें, लोग सुने, है ना। तो गुंजन म्यूजिक मेरा है चैनल का नाम। उसमें मैं अपना भजन, भक्ति, गीत, गज़ल डालने का कोशिश करता हूँ। और एक हमने बनाया है भक्ति रील्स, जिसमें सारे देवी देवताओं का छोटा छोटा क्लिप मैं डालता हूँ। उसमें भी अपना कुछ
ये कुछ मेरा क्रिएशन रहता है करके मैं डालता हूँ। ये 2 चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ। हम बता रहे थे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊँ। इसको हमने ट्यून किया था। ट्यून हम जब भी करते हैं हारमोनियम लेकर बैठते हैं, या ऐसे जैसे हम चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको गुनगुनाते हैं। अच्छा लगता है, तुरंत मोबाइल साथ में रखते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, कहीं भूल नहीं जाए उस ट्यून को हम। ठीक, फिर उसको फिर कभी मूड होता है फिर उसको दूसरे ढंग से उसको गाते हैं। जो अच्छा लगता है उसको फिर निकाल के हारमोनियम में रियाज करके उसको एक बार गा लेते हैं, तब उसमें म्यूजिक डालते हैं। इसमें म्यूजिक क्या पड़ेगा, उसका मुखड़ा के पहले म्यूजिक क्या लगेगा, अंतरा के बाद क्या लगेगा, अंतरा के पहले क्या लगेगा, वो सब चीज़ मैं करता हूँ। ठीक है, तो उसका ऐसे मैं एक लाइन सुनाता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गोथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के, चाह नहीं मैं प्रेमी माला के, बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। इस तरह का हमने ट्यून किया था। बचपन की कोई एक ऐसी याद जो आज भी दिल में बिल्कुल ताज़ा हो? हम लोग जो है सो तालाब में नहाने के लिए जाते थे कुछ दोस्तों के साथ। अच्छा, ये कब की बात है? कितने छोटे थे आप? 5 साल के थे उस समय। क्या बात है, 5 साल की उम्र में? 5-6 साल में। तो सब मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, 5 क्लास 6 क्लास ऐसा था। 2-4 को दोस्त को ले जाते थे, तालाब भरा हुआ रहता था और जाके खूब नहाते थे। और एक दूसरे को पूछते थे 1 घंटा 2 घंटा के बाद, आँख लाल हुआ, तैरते पानी से? नहीं, निकल के आँख लाल हुआ, वरना अभी बाकी है। और बीच में एक खूंटा रहता था लकड़ी का, बहुत बड़ा लंबा सारा, वहाँ जाके पकड़ते थे हम लोग जाके। 5 साल की उम्र में तैरना कैसे सीखे? खुद से? खुद से। उसके लिए कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं हुई, जाते थे, रोज़ तैरते थे, सीख गए। लेकिन उस समय बड़ी मार खाए थे घर आने के बाद। इन लोग सब सोए रहते थे, माँ बाबूजी सब सोए रहते थे, और दोपहर में हम लोग निकलते थे। 2 बजता था और सबको पता रहता कि इस टाइम में हम लोग को निकलना है, और जाकर उसकी बहुत पिटाई हुआ था। ठीक है, कोई ज़िंदगी में कसक, वेदना, कोई ऐसी तकलीफ़ जो शायद आप बाहर किसी को नहीं बताते लेकिन अंदर ही अंदर वो है आपके? किसी चीज़ की कमी रह गई ऐसा लगता है? देखिए बता रहा हूँ, हमारी बहुत प्रबल इच्छा थी कि हम संगीत में कुछ करें। जैसे हम भी कहीं बाहर जाते, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते म्यूजिक से रिलेटेड, शायद हमको अगर इस पर कुछ लोग मदद करता लोग, तो आज हम भी कुछ एक जगह पर रहते। लेकिन होता क्या है ना कि उसमें पता नहीं, संगीत को लोग तरजीह लोग उतना नहीं देते थे। सोचते पढ़ोगे लिखोगे तब अच्छा आदमी बनोगे। क्या आप ऐसा मानते हो कि जो हमारी
पिछली पीढ़ी थी, जनरेशन थी, हमारे दादाजी, आपके पेरेंट्स टाइम पे सोच धीरे धीरे बदल रही है, आपकी सोच बदली है आपके बिल्कुल। पेरेंट्स कंपैरिजन में, और शायद उस वक्त वो गलत नहीं थे, आज आप गलत नहीं हो, कल आपके बच्चे गलत नहीं होंगे। नहीं, ये तो उस वक्त शायद आपके पेरेंट्स ने कुछ सही समझकर वो डिसीजन लिया आपके लिए। हाँ, हाँ, वो यही चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई करे, अपना कुछ बढ़िया आदमी बने, कमाए अच्छा, उनका सोच ये था। लेकिन वो बेचारे नहीं जानते थे कि संगीत में भी इसका इसका जगह है, आगे चल के ये आदमी संगीत से भी अर्जन कर सकता है। उतना वो लोग नहीं सोच पाए। हाँ, लेकिन पिताजी अंतिम दिनों में बोलते थे कि हम बहुत बड़ा गलती किए बेटा, तुमको हम भेज देते हैं। हमारे मामा जी बराबर कहा करते थे, पंडित जी सो इसको शांति निकेतन भेज दीजिए पढ़ने के लिए। सीधे उखड़ जाते थे, नचनिया बनेगा, क्या फ़ायदा होगा उससे। नहीं पंडित जी, शांति निकेतन में पढ़ाई करेगा संगीत में, फिर बहुत आगे बढ़ेगा। हमारे मामा जी बराबर बोला करते थे। आपके जीवन में अब तक की ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटी है, जैसी भी आपकी ज़िंदगी रही है, अगर मौका मिले उस पे एक फ़िल्म बनाने का, तो आपको क्या लगता है उस फिल्म का शीर्षक क्या होगा, और किस एक्टर को बतौर उमेश प्रसाद जी आप चाहेंगे कि आपके किरदार को वो निभाए? अभी तक तो हम सोचे नहीं थे इस बात को, लेकिन आपने इस बात को बताया तो सही में बड़ा ये रोचक बन सकता है। ये बात तो हमारे दिमाग में आया कैसे नहीं। तो आपने पूछा कि मूवी बनाने की बात, उसमें कौन सा एक्टर को हम ले। अभी हमने एक पंचायत देखा है, पंचायत बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें जितना भी रोल कर रहा है सब नेचुरल रोल कर रहा है, नहीं लगता है कहीं से बनावटी है। उसमें एक वो भी लड़का जो है, सचिव जो है, जितेंद्र कुमार नाम है, हम आज जाने, अच्छा रोल कर रहा है, बढ़िया रोल कर रहा है, बहुत सुंदर रोल कर रहा है। उसमें देखिए साइड रोल कर रहा है लड़का वो, जिसका नाम है विनोद। उसका रोल तो वाकई में बहुत नेचुरल है, नहीं लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है पर्दा में। जब फिल्म बनाने की बात हो रही है तो उसमें एक्टर पंचायत आप देखे हैं ना, उसमें जो सचिव का रोल किया है ना, हम उसको चाहेंगे कि वो रोल करे, मेरा वाला किरदार वो निभाए। क्या कैसा रहेगा बताइए? अच्छा रहेगा ना। हम चाह रहे हैं कि वो करे रोल को, अच्छा करता है, पिटाई भी बड़ी मज़े से खा रहा था। अब अच्छा, मेरा ओवरऑल एक्टिंग बहुत बढ़िया कर रहा था, नहीं लग रहा था कि ये रोल कर रहा है। जब आदमी रोल करने लगेगा ना तो समझिए वो रोल, ये क्या उसको बनावटी कर रहा है, और नेचुरल करने वाला को लग ही नहीं रहा कि ये रोल कर रहा है। रोल बढ़िया कर रहा था, वो आर्टिस्ट को लेने से अच्छा रोल कर सकता है। हालांकि उसमें एक विनोद का जो रोल किया है ना, वो तो वाकई में उससे ज़्यादा अच्छा रोल करता है, बट उसका हीरो वाला गेटअप नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रोल वो करता है। सबसे बढ़िया रोल तो हमको उसी का लगता है, वो विनोद का जो रोल कर रहा है। क्या सही बात है? जीवन मौका दे 50 साल पीछे जाने का, तो आप अपने 15 साल वाले वर्जन को क्या बोलना चाहोगे, क्या गाइड करना चाहोगे, क्या ऐसे करो, क्या ना करो कि ज़िंदगी जो आज है ऐसे नहीं अलग हो? आप अपने 15 साल वाले वर्जन को सामने देख पा रहे हो, क्या सुधारना चाहोगे, क्या अलग करना चाहोगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदमी समझ नहीं पाता है, मौका उसको मिलता है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला मौका देता है उसको, तो उसको पहचाने आदमी कि क्या हमको करना है। ठीक है, आदमी मिस कर जाता है। हाँ, एक चीज़ हम बता रहे हैं, अंतर से बोलता है वो कि तुमको ये करना है, लेकिन आदमी उसको दबा देता है। अगर उसकी आवाज़ को अगर सुन ले तो बहुत अच्छा वो कर सकता है। आदमी को मौका मिलता है, और निश्चित मौका मिलता है। हम तो यही कहेंगे, अभी के लड़कों में जोश रहता है लेकिन होश नहीं रहता है, वो होश को रखना होगा उस समय।
क्या करना है ये चीज़ उसको भली भांति समझना पड़ेगा, तब आगे चल के अच्छा हो सकता है उसका। अगर नहीं समझता है तो उसको गार्जियन को बोलना चाहिए कि बाबू तुमको ये करना है। हालांकि आजकल के बच्चे लोग पता नहीं सुनते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो कर रहा है, उसको देखिए, उसको वॉच करना है कि ये सही कर रहा है नहीं कर रहा है। उसको खाली बता देना है कि बाबू तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, एक दो बार उसको बताना है, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि 50 साल अगर पीछे चल जाए, लेकिन संजय जी बात ये है, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। बात क्या यही है। बात है। हाँ, चलो। तो बात करके आपसे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था ये। तो चलिए चलते चलते आपसे दो बातें और हो जाए। बिल्कुल। तो कैसी चल रही है ज़िंदगी? जिंदगी अब अच्छा लग रहा है। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ ना। अच्छा अच्छा। जी, तो अब पूरा परिवार के साथ समय बिताने का। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार के साथ समय बिताने का सबसे बड़ी बात है, मेरी छोटी पोती है, क्या बात है। बहुत प्यारी है, अब तो समय ही समय है। समय है। चलिए। और इसके अलावे संगीत को और समय जो दे बचा पाएंगे। खुचा है या जो हम नहीं कर सके, हम चाहते हैं कि सारा अब उड़ेल दें उसमें। तब आपके पास समय ही समय है पोती के साथ खेलने के लिए भी, अपने संगीत बिल्कुल को देने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाश्ता क्या करेंगे? नाश्ता कुछ हल्का फुल्का जो पेट को नुकसान नहीं करे। चलिए कुछ अच्छा सा खाते हैं। पेट को नुकसान नहीं करे, वो सब चीज़ है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वही होना भी चाहिए। नाश्ता तो बहुत ज़रूरी है।